विश्वानि देव सवितर्देवतानि परास्पद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः यशेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संपर्क हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 109वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा जुहू ब्रह्मजाया देवता विषय देवा। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ऋत से देवोत्पत्ति। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते वदन् प्रथमा ब्रह्म किल्भिषेको पारः सलिलो मातरिष्वा वेणुहरास्तव उग्रोमजो भोरापो देवेः प्रथमजारतेन। इस प्रथम मंत्र में कथित है ऋत से सप्त स्वरूप ब्रह्म से जगदुत्पत्ति हुई है। तो यह जो सूक्त है वो अध्यात्म से पूरित है। अध्यात्म की भाषा कुछ टेढ़ी होती है, उसमें अर्थ सीधे नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में हमें इस रहस्यवादी मंत्र को उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। तो ब्रह्म है, उसको भाष्यकारों ने कहा है बृहस्पति। तो बृहस्पति शब्द तो प्रायः एक ग्रह या देवता के गुरु के रूप में सामने आता है, लेकिन बृहस्पति का अर्थ हुआ जो सबसे बड़ा स्वामी हो, सबसे बड़ा पति हो, तो वह परब्रह्म परमात्मा है। तो जहां भाष्यकारों ने बृहस्पति कहा है तो वहां उस परब्रह्म परमात्मा से ही उसका अर्थ लेना उचित है और तभी अर्थ की संगति बैठ पाती है। तो ये जो ब्रह्मजाया है जुहू, तो ब्रह्म माने परमात्मा बृहधात से बना है, जो बृहत हो, चारों ओर व्याप्त हो, सर्वव्यापी हो, ब्रह्म है। और उसकी जाया, जाया माने पत्नी, जायते शामित जाया, इससे जन्म होता है, इसलिए उसको जाया कहा जाता है। तो ब्रह्म की जाया क्या होगी? वो माया होगी। जाया माने पत्नी। तो ब्रह्म की पत्नी कौन होगी? माया होगी। मायापति भगवान कहा भी जाता है। तो यह परब्रह्म की पत्नी माया, जिसे जुहू भी कहा गया है, वह सर्वत्र व्याप्त है। सुर नर मुनि सब माया के अधीन है। संपूर्ण शिष्य माया से युक्त है। माया सबको वश में किए हुए, सबके साथ माया रहती है, रमण करती है। तो इसलिए जैसे कोई सबके पास रहने वाली स्त्री को पति त्याग दे, तो वैसे ब्रह्म जो है, जो मायापति है, उसने सर्वत्र रमण करने वाली अपनी पत्नी माया को त्याग दिया। यह एक रूपक और रहस्य रूप में चल रहा है। इसमें बिल्कुल गणितीय सिद्धांत नहीं लागू होता। ऐसा तो फिर ऐसा सिद्धांत दो का जो रहस्यवाद में है और साहित्य में है, वहां 2 2 3 भी हो सकता है, तो उसकी शैली अलग होती है। तो देव जो दिव्य शक्तियां हैं, उन्होंने जब देखा कि जो मायापति भगवान है, ब्रह्म है, बृहस्पति है, व्यापक स्वामी है सबके,
वे माया से अलग हो गए हैं। तो कोई जब अपनी पत्नी को त्याग देता है तो लोग कहते हैं ये तो पाप किया। तो ऐसे इसमें कहा जा रहा है कि प्रथमा माने जो प्रमुख देवता थे, इंद्र, सविता, मरुत आदि, इन प्रमुख देवों ने ब्रह्म के विषय अवदन यह कहा कि यह ब्रह्म जो है यह तो किल्विश माने पाप से युक्त है, ऐसा अवदन माने कहा। क्योंकि भाई कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे लोग अच्छा तो नहीं कहेंगे। तो अब बृहस्पति के पाप के विषय में बताते हैं, यानी वही परब्रह्म के अकुपारा सलिला। तो जो अकुपार कहते हैं जिसका पार न पाया जा सके, उन देवों ने, सलिला माने जल देवता ने, माता ईश्वा माने पवन देवता ने, और बीजहरः माने अंधकार को हरण करने वाले सूर्यादि एवं अन्य देवताओं ने, यानी बृहस्पति, बल्कि यह कहिए कि दूरस्थ सूर्य देव ने, अकुपारा दूरस्थ सूर्य देव ने, जल देवता ने, वरुण देवता ने, व्यापक वायु देवता ने, और अन्य इन सभी देवताओं ने कहा कि यह संसार तो ऋत से उत्पन्न है, सत्य से उत्पन्न है, और वह सत्य का अर्थ होता है जो सदा रहे, सत्य। तो सदा कौन रहता है? ब्रह्म रहता है, परमात्मा रहता है। वो अनादि है, अनंत है, तो वही सत्य है, और उसी से सारी देव शक्तियां, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जब उसने उत्पन्न किया सबको, तो अब मध्य में वो माया को त्याग रहा है, तो इसको देवताओं ने दोष माना। अध्यात्म की भाषा है, और इस तरह से दोषी समझ करके उससे विमुख होने लगे। तो वे प्रमुख देवता बृहस्पति अर्थात उस ब्रह्म जिसकी जाया पत्नी माया है, उसके पाप के विषय में कहने लगे कि पाप उसका क्या, कि वो तो माया से अलग हैं, तो अलग होने का मतलब हुआ त्याग। तो अब ये सामान्य भाषा में है, लेकिन इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी जो स्पर्श कर रहा है उसको समझना चाहिए। तो कहा कि माया से अलग हैं, माया उनकी पत्नी है, तो ये तो ठीक नहीं है। दूरस्थ सूर्य ने कहा कि भाई सब तो उन्हीं से उत्पन्न है, अब फिर क्यों उसको त्याग रहे हैं? आखिर वो भी तो दोषी है कि पत्नी से संतानें तमाम पैदा किए, फिर पत्नी को छोड़ दिए, वो चारों ओर घूम रही है, माया तो सर्वत्र व्याप्त है। तो इससे दूरस्थ सूर्य देवता ने और जल देवता ने, वरुण ने, व्यापक वायु देवता ने कहा कि यह तो दोष है, इसको हम पाप कहेंगे। जबकि इसी ब्रह्म ने, बृहस्पति ने, व्यापक स्वामी ने तो सबको उत्पन्न किया है इसी माया की शक्ति से। तो
सूर्य ने, सुखदायक सोम ने और दिव्य गुण युक्त जल ने यह सत्य कहा कि हम सब जितने देवगण हैं वो सर्वप्रथम ऋत से ही तो उत्पन्न हुए हैं। ऋत माने जो सत्य है। सत्य कौन है? जो हमेशा रहे, यानी परब्रह्म। तो वह परब्रह्म ही जगत उत्पादक है और माया उसकी पत्नी है। तो हम सब तो उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे कोई पत्नी को त्याग दे तो उसकी संतानें तो बहुत प्रसन्न नहीं होंगी। तो कुछ ऐसे ही है कि जो प्रमुख देवता थे उन्होंने कहा कि हम सब ऋत माने सत्यरूप ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। और फिर मायापति भगवान ने अपने को माया से अलग करके रखा है, तो यह तो उचित नहीं है, पाप है। तो वे प्रमुख देव बृहस्पति पाप विषय में बतलाते। दूरस्थ सूर्य जल देव वरुण वायु सभी यह दिखलाते। उग्र सूर्य फिर सुखद सोम गुण दिव्य युक्त जल हैं आते। ये सब के सब हैं सत्य तत्व के द्वारा प्रगटित दिखलाते। ओम 10 109 देवता विषय देवा शीर्षक ब्रह्म जाया। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छधर्णीयमानः अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसेदग्निर्होता हस्तगृह्यानि नाजा। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि उस व्यापक पति पर ब्रह्म को जिसने अपनी पत्नी माया को अपने से अलग कर दिया था, तो उस मायापति को अपनी उस जाया पत्नी को स्वीकार करने के प्रयोजन से पहले सोम देवता ने उसको प्रकट किया। तो यहां पर सोम, वो सोम रस कहने से आशय नहीं स्पष्ट होगा। सोम से मतलब वह सौम्य शक्ति, वह ऊर्जा जो कि जगदुत्पादक है। तो उस जगदुत्पादक ऊर्जा ने सर्वप्रथम उस व्यापक ब्रह्म जिसको बृहस्पति कहा जा रहा है उसके समक्ष उनकी जाया माया को, जाया माने पत्नी, उनकी जाया माया को सामने रखा कि आप स्वीकार करो। उसके पश्चात अग्नि देवता ने उसमें योगदान किया। कोई पाणी ग्रहण होता है, पत्नी को ग्रहण किया जाता है तो अग्नि को साक्षी माना ही जाता है। तो प्रथमः सर्वप्रथम राजा सोमा, सोम राजा ने, राजा माने जो सुशोभित हो अथवा स्वामित्व करता हो, उस सोम ने, उस जगतोत्पादक महान शक्ति सोम ने, जो देवता हैं, दिव्य शक्ति से युक्त हैं, उन्होंने ब्रह्म जाया, उस ब्रह्म जाया को, उस बृहस्पति को, ब्रह्म को पत्नी रूप में स्वीकार करने हेतु प्रायच्छत मैंने प्रकट किया और कहा। उसके पश्चात होता अग्नि ही, ये अग्नि जो कि साक्षी होते हैं दाम्पत्य भाव के, उन्होंने हस्त गृह आ निर्णय हाथ से पकड़ करके उस ब्रह्मजाया को, माया को, उस मायापति को अथवा बृहस्पति को सौंप दिया। तो राजा सोम ने पवित्र चरित्र वाली ब्रह्मजाया को, बृहस्पति को यानी ब्रह्म को, जो उनका स्वामी था, सर्वव्यापक था, उसको सौंप दिया कि लीजिए यह आपकी ही है। भले ये चारों ओर भ्रमण कर रही हो, माया किसके पास नहीं है, सबके सब माया से है, सब माया सबसे लिपटी हुई है।
लेकिन इन देवताओं ने कहा कि यह आपकी ही है, यह चारों ओर जाते हुए भी पवित्र है और मुख्य रूप से आप ही इसके पति हैं। चारों ओर यह भले सबसे लिपटी है लेकिन है आपकी ही, निरपेक्ष भाव से यह है, आप ही की आज्ञा से यह सब कुछ कर रही है, तो यह निर्दोष है, यह पवित्र चरित्र वाली है। इसलिए राजा सोम ने उस बृहस्पति को, परब्रह्म को, मायापति को, माया रूपी उनकी पत्नी को सौंपा, जो उनकी जाया है, ब्रह्म जाया। मित्र वरुण देवों ने इस कार्य का अनुमोदन किया कि ठीक है, बहुत अच्छा है, यह शुद्ध और पवित्र कार्य है। तत्पश्चात होम निष्पादक अग्निदेव ने हाथ से पकड़ करके उसे आगे करके मायापति भगवान को स्वीकार करने के लिए सौंपा। तो राजा सोमन ने सुचरित्र वाली उस ब्रह्मजाया को किया बृहस्पति हेतु प्रदान, उन व्यापक ब्रह्म के हेतु प्रदान किया। मित्र वरुण ने अनुमोदन कर निज स्वीकृति दी। उसे महान होम कृत्य निष्पादक जो हैं अग्नि देवता परम सुजान हाथ पकड़कर आगे लाए, या पुनः ज्यों कन्यादान 10, 109, 3 देवता विषय देवा शीर्षक पत्नी रूप में ब्रह्मजाया ग्राह्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हस्ते नैव ग्राह्य आधिरस्य ब्रह्मजायेजमिति चेदवोचन् न दोताय प्रह्येतस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुपितां क्षत्रियस्य। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि देवताओं ने उस ब्रह्मजाया को शुद्ध आचरण वाली बताया, कहा यह भले चारों ओर सबसे इसका लगाव है, सबसे लिपटी रहती है, लेकिन है यह निर्दोष, यह निर्लिप्त है, लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त है। तो अस्याह आधे हस्तेन ग्राह्या, इसके शरीर को हाथ से ग्रहण करना चाहिए, यानी इसे स्वीकार करना चाहिए, इसका पानी ग्रहण करना चाहिए। यम ब्रह्मजाया, यह जो ब्रह्मजाया माया है यह ग्राह्य है। हे बृहस्पति अथवा हे ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा, इसको ग्रहण करो। ऐसा सभी देवताओं ने अवोचन माने कहा। विवाहिता पत्नी है ऐसा सबने कहा, है ये हाथ की ही, चाहे जहां रही हो, लेकिन सब मिलाकर के आपकी ही है। ऐसा प्रह्य दूताय तथा न तस्थे, ऐसा चाहिए माने इसे खोजने के लिए जो दूत गए, उन दूताय माने दूतों के प्रति, तथा न तस्थे, यह आसक्त नहीं हुई, उनसे भी अनासक्त रही। तो यह अनासक्त है, भले आसक्त दिखाई पड़ रही हो, सबसे लिपटी हुई, सब में व्याप्त हो, लेकिन सबसे व्याप्त हुए भी यह पृथक है, इसलिए यह निर्दोष है, यह कहीं दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुई है, यह सर्वत्र लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त है, इसलिए यह स्वीकार्य है और यह वैसे ही पवित्र है, यह वैसे ही सुरक्षित है जैसे कि क्षत्रिय से गोपितम राष्ट्रम, जैसे बड़ी राजा द्वारा सुरक्षित राष्ट्र सदैव रक्षित रहता है, किसी दूसरे का बस उस पर इसका नहीं चलता, वैसे ही यह सुरक्षित है, आपके ही अधीन है और इसका सतीत्व पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हे बृहस्पति देव,
यानी हे परब्रह्म परमात्मन व्यापक देव, यह जो आपकी जाया माया है, यह आपकी वास्तविक पत्नी है। इसका पाणी ग्रहण योग्य है, इसका आप हाथ संभालिए, इसको त्याग मत कीजिए। जैसे आप लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हैं, वैसे यह लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त है। यह ब्रह्मजाया है, यह माया है, यह विवाहिता पत्नी आपकी है। ऐसा सब देवों ने कहा। और यह भी कहा, इसे खोजने के लिए जो दूत भेजा गया था, उसने भी यह कहा है कि यह निर्लिप्त है, यह किसी के प्रति आसक्त नहीं हुई है। कैसे? जैसे बलि राजा का राज्य सुरक्षित रहता है, वैसे इसका सतीत्व जो है वो सुरक्षित है, और इसका जीवन, इसका आचरण पवित्र है। यह है आपकी ही, और आपके ही आदेश से ये सब कुछ करती है। सब देवों ने कहा, ग्राह्य है यह जाया विवाहिता तुम्हारी। हे ब्रह्म, हे बृहस्पति देव, सब देवों ने कहा, ग्राह्य है यह जाया विवाहिता तुम्हारी। गया दूत जो इसे खोजने रही अनासक्त, यह से विचारी। रहता है बलवान नृपति का पूरा राज्य सुरक्षित, जैसे इसका भी सचित्व पूरा का पूरा रहा सुरक्षित वैसे। ओम 10 109 4 देवता विषय देवा शीर्षक तपोबल की प्रशंसा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तर्षयस्तपसे निषेदुः भीमाजाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धान् दधाति परमेभ्योऽमन्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि माया की महत्ता, उसका सतीत्व, उसका परमात्मा के प्रति प्रेम भाव, समर्पण, यह सराहनीय है। इस तथ्य को तपोबल से पवित्र हुए, दिव्य दृष्टि प्राप्त किए हुए सप्तऋषियों ने भी प्रशंसित स्वर में कहा। सप्तऋषि आप सब जानते हैं कि अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, और जो पुलस्त्य हैं, ये सब सप्तर्षि हैं। और इन सातों ऋषियों ने तपोबल से सत्य को जाना है, और इन्होंने इसकी पवित्रता के साथ साथ इसकी शक्तिमत्ता, यानी इस ब्रह्मजाया माया की शक्तिमत्ता का भी कथन किया है। और शक्तिशालिनी होने पर भी यह पतिभक्ता है, और यह परब्रह्म से सदैव जुड़ी रहती है, उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ करती है। इसको तपोनिष्ठ सप्तर्षियों ने भी समर्थित किया। ये सप्तर्षि जो जमदग्नि, अत्रि आदि 7 ऋषि हैं, पुलस्त्य आदि, इन सबने तपोबल से सत्य को देखा और घोषित किया, यह जो ब्रह्मजाया माया है, ये परम पवित्र है। तब और यह सुचरित्र है, समर्पिता है। हे बृहस्पति देव, हे व्यापक देव, हे परम ब्रह्म परमात्मा, यह ब्राह्मण से उपवीता जाया, यह तुझ परब्रह्म परमात्मा की परिणीता पत्नी है। पर में व्योम में दुर्धात, यह
परम व्योम में, महाकाश में और संसार के विश्व के सभी स्थानों में यह व्याप्त होते हुए पवित्र है और इसकी शक्ति दुर्धर है, यानी कोई संभाल नहीं सकता है। यह शक्तिशालिनी है, यह सर्वव्यापी है, लेकिन है आपकी ही। इस सत्य को सप्तऋषियों ने भी तपोबल से देखकर उद्घोषित किया। तपस्या में प्रवृत्त सप्तर्षियों और प्राचीन देवों ने इस ब्रह्मजाया माया के विषय में घोषित किया कि यह बृहस्पति द्वारा, यानी परब्रह्म परमात्मा द्वारा, सबसे श्रेष्ठ स्वामी द्वारा स्वीकार करने योग्य है और उनकी परिणीता यह माया है और यह अति समर्थ है। यह दीनहीन नहीं है, इससे कोई छूटा नहीं है। राजा से लेकर रंक तक, सम्राट तक को यह झुका देती है अपने आगे, सबको, सब इसके वश में है। तपस्या और सच्चरित्रता से इसने उच्च स्थान पाया है। यह तपोरत है, ये कभी अपने को आलस्य में नहीं डालती है, सक्रिय रहती है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है, सबको अपने वश में रखती है और यह दुर्धर शक्ति है। इस शक्ति को, इस माया शक्ति को कोई दबा नहीं सकता है। ये हे परब्रह्म परमात्मन, यह आपकी पत्नी है, पवित्र है, सबसे लिप्त होने पर भी निर्लिप्त है, परम शक्ति संपन्ना है। तभी सप्तऋषि और सुरों ने यह घोषणा किया है, यह ब्रह्मजाया समर्थ, इसने तप कठिन किया है, तप बल से पाया जाता है, उच्च स्थान सही है, तप से, सचरित्रता से इसने दुर्धर शक्ति गढ़ी है। 10:109:5 देवता विषय देवा शीर्षक युहुनामा पत्नी की प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। ब्रह्मचारे चरति वे विशद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम् तेन जायावन्नविन्दत् बृहस्पतिः सोमेन नीतान् जुह्वा अन्नदेवाः। इस पांचवें मंत्र में उन बृहस्पति माने सबके स्वामी, व्यापक स्वामी ब्रह्म ने, परम पिता परमात्मा ने अपने उस पत्नी जुहू अर्थात माया को ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया और ये दोबारा ग्रहण करना है। पहले तो राजा सोम ने समर्पित किया था सृष्टि के आदि में, सोम आदि शक्ति जिससे कि सब शक्तिमान है, उसे सोम शक्ति ने इस माया रूपी बृहस्पति अथवा बड़े सर्वश्रेष्ठ स्वामी परमात्मा को सौंपा था। बाद में जब देखा कि तो सारी स्थिति में जहां देखे वहीं लिपटी हुई है तो कुछ विरक्त हो गए। उसके पश्चात देवों ने जब तक समझाया तो फिर उन्होंने उस अपने पत्नी जाया को, माया को ग्रहण किया। तो रूपक है, इसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है उसको समझना चाहिए कि मायापति भगवान है, लेकिन वो माया से जो है वो विलग भी रहते हैं और कभी कभी माया से लिपट भी जाते हैं। जैसे जब अवतार लेते हैं तो वे बिल्कुल नर की तरह, मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, तो वो माया से लिपट जाना ही हुआ, लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त है। तो यह एक रूपक के माध्यम से सारी बातें कही गई हैं। तो अब पुनः जब सतर्क देव शक्तियों ने ब्रह्मजाया माया की पवित्रता, शक्तिमत्ता बताई, तो फिर
ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, यानी स्वीकार किया पर ब्रह्म परमात्मा ने, बृहस्पति ने। तो यह एक कथन है, भाव के संसार में डूबकर जो विचार उठते हैं उसका प्रकटीकरण है। अध्यात्म के और साहित्य के जो भाव होते हैं वो गणितीय सिद्धांत से कुछ अलग होते हैं। सत्य वो भी है, लेकिन उनकी शैली उस तरह से नहीं देखी जा सकती, अनुभव की जा सकती जैसे कि गणित वाली शैली होती है। तो इसलिए इधर उधर विचरण करते भावों को एकत्र करके स्पष्टीकरण किया जाता है। तो देवा माने हे देव, ब्रह्मचारी विषह वे विशत नरति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सर्वत्र विचरणशील पुनः बृहस्पति ने, यानी जो निर्लिप्त हो गए थे, माया से कुछ दूर हो गए थे, वे माया का त्याग न करें, माया को सम्मान दें। अब वही लक्ष्मी भी है, भिन्न भिन्न रूपों में वही देखी जाती हैं, ब्रह्म से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्म से अलग भी हैं। इसी तथ्य के घाल मेल को प्रकट किया जा रहा है। वे पर ब्रह्म अथवा बृहस्पति देव जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, यानी किसी अन्य को पत्नी नहीं बनाया, चारों ओर विचरण कर रहे थे, कुछ उससे दूर रह रहे थे माया से, अपनी जाया से। तो देवा नाम एकम अंगम भवति, और उन देवों ने, दिव्य शक्तियों ने अंगीभूत कराया, इस माया रूपी ब्रह्म की जाया को, ब्रह्म को समर्पित किया। और बृहस्पति ही जायाम अविंदत, और बृहस्पति ने, परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जायाम माया को अविंदत माने इसी रूप में प्राप्त किया। अविंदत माने प्राप्त किया, पत्नी रूप में प्राप्त किया। सोमेन नीता विहोमना, जैसे सोम के हाथ से सर्वप्रथम पत्नी रूप में स्वीकार किया था जाया माया को, वैसे अब देवताओं के आग्रह से पुनः उस अपनी पत्नी माया को लक्ष्मी आदि रूपों में उस परम शक्ति ने स्वीकार किया। हे देव, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए बृहस्पति सर्वत्र विचरण करते हैं। बृहस्पति माने व्यापक देव परमात्मा परब्रह्म, वे सर्वत्र विचरण करते हैं और विचरण कर रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, किसी अन्य को अपनी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे। वे सारे देवों के साथ एकत्र होकर उनके अंग जो हो गए थे, यानी सब देवों में मिल गए थे और भूल गए थे कि कोई उनकी पत्नी भी है, यानी माया से कुछ समय के लिए विलग हो गए थे। तो जैसे उन्होंने प्रथम सोम के हाथ से इस जाया को, माया को प्राप्त किया था, वो सोम जो सार्वभौम शक्ति है, उसने प्रथम समर्पित किया था माया को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उन बृहस्पति को, सबके स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा को। वैसे ही इस समय सब देवों ने मिलकर कुछ समय के लिए निर्लिप्त हुए उस बृहस्पति परम परमात्मा से आग्रह पूर्वक सतर्क प्रस्तुत करके तथ्यों को, और उस जुहू नामक उस ब्रह्म जाया को, माया को पत्नी रूप में स्वीकार करने को बाध्य किया। और उस जुहू नामक पत्नी को बृहस्पति ने अथवा परब्रह्म परमात्मा ने, व्यापक स्वामी ने स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बृहस्पति विचरण करते चारों ओर, हे देवों, वे अंग तुम्हारे बने हुए हैं भाव विभोर। प्रथम सोम ने हाथों से जाया को पाया था, जैसे प्रथम सोम के हाथों से उस ब्रह्म ने जाया को पाया था, जैसे
जुहू नाम वाली पत्नी को पाया है। अब फिर वैसे ओम 10-109 से देवता विषय देवा शीर्षक सचरित्रा पत्नी की उपलब्धि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। पुनर्मयि देवा अददः पुनर्मनुष्या उत राजानः सत्यम् गृह्णाना ब्रह्मजाजाम् पुनर्ददः। इस छठे मंत्र में यह प्रकट किया गया है कि उस परम ब्रह्म की जाया माया को मनुष्यों ने और राजाओं ने बार बार सौंपा उन बृहस्पति को, सबके व्यापक स्वामी परमात्मा को। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब तपोबल से, ज्ञान के बल से शिष्य के रहस्य को जान जाता है तो हम माया को मायापति भगवान को सौंप देता है। ये सब तुम्हारी माया है, इसे तुम ही जानो। राजा महाराजा भी जब यथार्थदर्शी बनते हैं, तपो बल से अपने को सर्वसमर्थ बना लेते हैं, ज्ञान के प्रकाश से परिपूरित हो जाते हैं, तो ये भी माया के रहस्य को जान जाते हैं और मायापति भगवान को उनकी माया सौंप देते हैं कि यह आपकी है, आप जानो। हमसे लिप्त थी लेकिन हम आपको इसे पवित्र भावना से सौंप रहे हैं क्योंकि है यह आप ही की पत्नी। तो देवा इत मनुष्या, देवों ने और मनुष्यों ने पुनः पुनः ब्रह्मजायाम ददु, बार बार उस ब्रह्मजाया माया को उसे मायापति भगवान को सौंपा दिया। पुनः पुनः बृहस्पति उन व्यापक ब्रह्म परमात्मा को बार बार उनकी पत्नी को सौंपा और उन्होंने बार बार स्वीकार किया। सत्यम कर्वाना राजाना, और जो यथार्थदर्शी हैं, पुण्यकर्मा राजा हैं, उन्होंने भी माया के रहस्य को समझ करके माया में लिप्त होने पर भी माया को मायापति भगवान को सौंप दिया। पुनः ददु, फिर दिया। तो देवों और मनुष्यों ने पुनः पुनः बृहस्पति देव को, परब्रह्म परमात्मा को, उनकी पत्नी, उनकी जाया माया को समर्पित किया। जब उन्हें माया और मायापति का ज्ञान हो गया तो उन्हें कहा कि भगवान आपकी है, हम तो ग्रस्त हैं, रहस्य को जान गए, अब आप संभाले। सत्यकर्मा राजाओं ने भी सत्य बल से, तपोबल से, अपने सत्कर्म के निर्वाह जन शक्ति से उस सत्य को पहचाना है। माया से विलग होकर के मायापति भगवान को माया को सौंप दिया क्योंकि वो तो सत्यता पत्नी भगवान की ही है। दोनों यानी देवों और मनुष्यों ने उन देव बृहस्पति को बार बार उनकी पत्नी दी, राजाओं ने भी दी उसी प्रकार। 10-109 7 देवता विषय देवा शीर्षक उत्पादिका यज्ञ उपयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। पुनर्दाय ब्रह्मजाजाम् कृत्वे देवैर्निकिल्बिषम् ऊर्जम् पृथिव्या भक्ताजोरुगाजमुपासते। इस सत्रहवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि माया से लिप्त सभी मनुष्य हैं, राजा महाराजा सब हैं, लेकिन वे ज्ञान चक्षु से, तपोबल से अपने को माया से विलग कर लिए और जो माया उनसे उनमें लिप्त थी उसको फिर मायापति को सौंप दिया और उसके पश्चात अपने अपने कर्तव्यों में संलग्न हो गए। चाहे कृषि कर्म हो, चाहे शासन कर्म हो, तो माया
से निर्लिप्त होकर माया को मायापति भगवान को सौंप दिया। देवई माने देवों द्वारा, देव ज्ञानी पुरुष को भी कहते हैं, ब्रह्मजायाम उस ब्रह्म की जाया माया को सौंप दिया मायापति को। और तत्पश्चात लौकिक कर्म से विरत नहीं हुए, अपने अपने कर्मों में संलग्न हो गए। न्यायपूर्वक श्रमपूर्वक वे अपने अपने क्षेत्र में श्रमशील बन गए, कर्तव्य में लीन हो गए, निष्पृह भावना से संपूर्ण कर्मों को करने लगे। पृथ्वी का ऊर्जम भक्तनाय यानी ऊर्जा से संपन्न करने के लिए कृषि कर्म में कुछ लोग जुट गए, कुछ शासन कर्म में जुट गए अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। और इस प्रकार से उर्गायम उपासते, उर्गाय माने जिसका गायन व्यापक हो रहा हो, यानी विस्तृत रूप से गीयमान, प्रशंसित, आराधित उन परमात्मा की उपासना करने लगे, यानी काम करते रहे, नाम जपते रहे। तो भावना यह है कि तपोबल बल से अपने कर्तव्य निर्वाह से माया से जो लिप्त थे वो माया से निर्लिप्त हो गए और मायापति भगवान को माया को अर्पित कर दिए कि है आपकी, इसे स्वीकार करो। लेकिन ऐसा करके फिर कर्म से विरक्त नहीं हुए। जैसे कुछ लोग हैं कि साधु बन गए तो फिर दुनियादारी कर्म करेंगे ही नहीं। मतलब व्यक्त होने का मतलब नहीं कि लोक से अलग हो जाना। वैदिक सिद्धांत है कि आप या कोई जो है वो ज्ञानी हो जाए तो भी उसे कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र का जो ज्ञान है, कर्म है, उसको करना चाहिए। तो वही तथ्य है कि माया के रहस्य को जान करके यह तो मायापति की है और हमने उन्हीं की आज्ञा से लग गई होगी। तो जब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से माया को जान लिया तब वो निर्लिप्त हो गए, माया से लिप्त, जो लिप्त थे वो निर्लिप्त हो गए और फिर मायापति को माया को सौंप दिया और फिर अपने कर्म में संलग्न हो गए। तो उस चरित्रवती पत्नी जो बृहस्पति की परमात्मा की जाया थी, उस माया को ज्ञान चक्षु से तपोबल द्वारा, कर्तव्य निर्वाह द्वारा, सच्चरित्र द्वारा प्रेरित होकर के ज्ञानियों ने उन व्यापक ब्रह्म को सौंप दिया कि यह तो है आपकी शक्ति, आप इसके पति हैं, मायापति हैं, अब आपको मैं सौंप रहा हूं, इसे स्वीकार करो और मुझे मुक्त करो। तो वे इस प्रकार से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वे माया मुक्त ज्ञानी कर्म से विरत नहीं हुए, वरन पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ अन्न का उत्पादन करने लगे और अन्न का सम्यक रूप से विभाजन कर बांटकर यज्ञ कर्म करने लगे और परमात्मा की उपासना करने लगे। अपने अपने कर्म क्षेत्र में निरत हो गए। शुद्ध चरित्रा पत्नी कोला देवों ने सत कार्य किया, निष्पाप बृहस्पति को करके उनकी पत्नी फिर उन्हें दिया। अन्न भूमि की ऊर्जा उसकी उपज विभक्त किया। सुखपूर्वक यज्ञीय उपासन का अत्युत्तम सुव्रत लिया। इस प्रकार से हमने इस रहस्यवादी सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया और इस प्रकार से भगवत कृपा से गूढ़ रहस्यों से भरे हुए वेद के क्षेत्र में जो हम लोग प्रवेश कर सके हैं उसके विषय में जान लें। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190 सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं और जिनकी व्याख्या हो चुकी है। इस प्रकार से कुल व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं 10,062। तो यह प्रभु कृपा है, उन्हीं के द्वारा जो कुछ प्रकाश मिलता है उसे सभी लोग व्यक्त करते हैं। हम भी अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्त किए हैं। यह रहस्यपरक सूक्त है। इसमें माया और मायापति का कथन है। माया सबके साथ रमण करती है, सब में लिप्त रहती है, इसलिए उस परम शक्ति
उस बृहस्पति को, उस व्यापक स्वामी को, उस पर ब्रह्म को अपनी जाया माया को त्यागना पड़ा। जैसे कोई व्यक्ति जब देखता है कि उसकी पत्नी चारों ओर घूम रही है, भटक रही है, सबसे लिप्त हो रही है, तो उसको विरासता हो जाता है। एक मानवीकरण है, बात को समझाने का ढंग है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, जो थोड़ी कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसे से उसमें जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसको लोग अपने अपने ढंग से समझने और समझाने की चेष्टा करते हैं। तो देवों ने, यानी देवी शक्तियों ने यह प्रस्ताव रखा कि उस परब्रह्म परमात्मा से, बृहस्पति से अनुरोध किया जाए। यह पाप कर्म है, अपनी जाया को, अपनी पत्नी को छोड़ देना कोई शुभ कार्य नहीं है। तो और हम सब तो हैं उसी के पुत्र, उसी परम शक्तिमत्ता से, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और माया से ही तो हम सब उत्पन्न हैं, हम सब स्थितिवान हैं। तो उनसे अनुरोध किया जाए कि वे माया से विरक्त न हो। जैसे कोई पुरुष देखता है कि उसकी पत्नी चारों ओर बटी हुई है, जहां देखो वही सबसे लिपटी हुई चलती है, तो विराग हो जाता है। तो मानवीकरण है, मानवीयता के पर्दे से ढक करके जो देवत्व है वो प्रकट किया जाता है। ये काव्यमय शैली है, ऋग्वेद काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यमयोन मुमार नजीरियत, ये देव काव्य है ऋग्वेद। तो इस प्रकार से देवताओं ने आग्रह किया कि यह आपकी पत्नी है और आपके आदेश से यह सबसे लिपटी हुई है, लेकिन लिप्त होते हुए भी यह निर्लिप्त है, इसलिए इसको स्वीकार किया जाए। पहले तो सोम शक्ति ने, अर्थात वह शक्ति जो ब्रह्मांड व्यापी शक्ति है, उसने माया को पत्नी रूप में स्वीकार करने का आग्रह करके परब्रह्म परमात्मा को सौंपा था, जो बृहस्पति में व्यापक सबके स्वामी है। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि तो चारों ओर सब में लिपटी है, तो उसको सर्वलिप्त देखकर स्वयं निर्लिप्त हो गए उससे। फिर देव शक्ति ने कहा कि आग्रह किया जाए उस परम शक्ति से, बृहस्पति से अथवा व्यापक स्वामी से, परब्रह्म परमात्मा से, जो अपनी जाया माया को स्वीकार करे। वो सर्वत्र लिप्त है लेकिन फिर भी निर्लिप्त है। हम लोग इसकी परीक्षा ले चुके हैं, जान चुके हैं, और आप इसे स्वीकार करें। आग्रह को माना और उस परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जाया माया को अपना अंग बनाया, और वही चारों ओर व्याप्त है। वही जो है विष्णु की लक्ष्मी है, वही राम की सीता है, वही कृष्ण की राधा है, वही सर्वशक्तिमती माया है, जिनको यहां प्रकट किया गया है। तो शक्ति और शक्तिमान दो होते हुए भी एक ही हैं। शक्तिमान शक्ति से संचालित होता है, नाम दो हैं, शक्ति और शक्तिमान, लेकिन दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जन है परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और जल के बीच माने लहर अलग होते हुए भी अलग नहीं है। जब लहर बनी तो उसका नाम जल से हट करके लहर बढ़ गया, लेकिन फिर वो जल हो जाती है, तो भिन्न होते हुए भी वो भिन्न नहीं है। वैसे गिरा अर्थ, जब कोई वाणी उच्चरित होती है तो उससे कुछ अर्थ निकलता है, तो दोनों अलग अलग हो गए, गिरा और अर्थ, लेकिन हैं दोनों मिले हुए। तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, माया ब्रह्म को भिन्न कहते हैं, लेकिन न भिन्न, वे भिन्न नहीं है। ऐसे बंदो सीताराम पर जिना ही परम प्रिय खिन्न। तो वही बात है, भिन्न भिन्न शैली में कही गई है। कभी जब कुछ शैली थोड़ी टेढ़ी कर दी जाती है तो ही जो है रहस्यवाद बन जाता है। थोड़ा भीतर प्रवेश करके अर्थ ढूंढना पड़ता है, उस अर्थ की चक्रव्यूह से अर्थ निकाल करके सामने लाया जाता है। मैंने भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से ये अध्यात्म पर सूक्ष्म अपने में एक महत्ता समेटे हुए है, और इसी आधार पर बाद में अन्य रहस्यवादी कवि हुए हैं, उन्होंने कुछ टेढ़ी मेढ़ी शैली में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। बाद में उसका अर्थ होता रहा है। हम कहते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं कि छायावाद या रहस्यवाद सब वही वैदिक शैली का ही प्रभाव है। बाद में कबीराज में भी और लोगों में भी रहस्य भाव प्रकट हुआ है, जिसमें परब्रह्म परमात्मा का कोई साकार रूप न प्रस्तुत करके एक निराकार के प्रति आसक्ति दिखाई गई है, और भाषा में कुछ अटपटापन आ जाता है, लेकिन अंत में उसका भाव भरा अर्थ प्रकट ही हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से सूक्त है। तो इस प्रकार से शुद्ध चरित्रा पत्नी को लादेवों ने सत्कार किया, निष्पाप बृहस्पति को करके उनकी पत्नी फिर उन्हें दिया अन्न भूमि की ऊर्जा, उसकी उपज विभक्त किया,
सुखपूर्वक यज्ञ उपासन का अत्युत्तम कर्म किया। तो इस प्रकार से राम और काम दोनों साथ साथ चलते हैं। माया भी, मायापति की एक माया है, उनकी एक कृपा ही है, और इस रहस्य को समझ करके ज्ञानी भगवद अर्पित हो जाते हैं। माया को स्वीकार करके फिर उसे मायापति के चरणों में सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से मधुर भावों से भरा हुआ भी यह थोड़ा बंकिम मंत्र अपने रहस्यवादिता के कारण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता हुआ भी भाव के गांधीर्य और आनंदमयता से परिपूरित है। अब इसको हम समझें और समझाएं, रहस्य के गंभीर सिंधु में गोता लगाएं और मोती खोज कर लाएं, जीवन धन्य बनाएं, वेद का प्रचार प्रसार करें, कराएं, पढ़ें, पढ़ाएं। इस अनुरोध के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्